जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शक, तो एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है म्युनिसिपल चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि अब जो म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटीज के जो चुनाव है जम्मू कश्मीर में वो होने जा रहे हैं और उसको लेकर यहां पर तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी खबर सामने आ रही है म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज को लेकर यानी अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर वो ये है कि चुनावों से पहले जो है यहां तमाम जितने भी अलग अलग इलाकों में वार्ड्स हैं उनकी जो रिजर्वेशन की डिटेल है वो सामने आ चुकी है और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के हवाले से जो नोटिफिकेशन सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी म्युनिसिपल लिमिट्स हैं, म्युनिसिपल कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं या जो अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर हम जिक्र करते हैं तो उन तमाम इसमें जो फॉल करने वाले वार्ड्स हैं उनका इस समय हाल क्या है, जिसको लेकर रिजर्वेशन डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अब मैं आपको जो अपडेट करने जा रहा हूं ये सांबा का अपडेट करने जा रहा हूं। सांबा की बात करें तो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के 17 वार्ड्स हैं। अब 17 वार्ड्स का जो गणित है वो क्या कहता है, मैं ये तमाम डिटेल जो है वो आपके साथ रखने जा रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद जो है वो सांबा के लोगों ने ये लगाई थी कि जल्द जो है वो चुनाव होंगे म्युनिसिपल काउंसिल सांबा में। जिस तरह से तमाम जम्मू कश्मीर में ये चुनाव हो रहे हैं तो यहां एक बार फिर से जो एक नई तस्वीर है वो सांबा शहर की देखने को मिलेगी। लेकिन अब 17 वार्ड्स हैं तो इसका ब्रेकअप क्या है, यानी कौन से वार्ड की क्या स्थिति है, जो रिजर्वेशन को लेकर ये नोटिफिकेशन सामने आई है। तो मैं 17 वार्ड्स का लेखा जोखा आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो लेखा जोखा रखने जा रहा हूं इसको लेकर पहले ही सांबा के लोगों ने अपनी रिजल्टमेंट शो करना शुरू कर दी है। हालांकि ऑब्जेक्शंस फाइल करने का भी समय जो है वो दिया गया है 9 तारीख तक, यानी 9 सितंबर तक ये जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय है ये दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले जो वार्ड्स की स्थिति है वो क्या है, कौन से वार्ड रिजर्व है, कौन से ओपन है, क्या कुछ ये चीजें हैं ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो सांबा के वार्ड नंबर 1 की बात करें तो इसे एससी रिजर्व जो वो किया गया है। वार्ड नंबर 2 की बात करें तो इसे एससी वुमेन रिजर्व किया गया है। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो ये ओपन रखा गया है। वार्ड नंबर 4 एससी रिजर्व किया गया है। वार्ड नंबर 5 एससी रिजर्व है। वार्ड नंबर 6 ओपन फॉर वुमेन है। इसी के साथ साथ वार्ड नंबर 7 जो है वो एससी वुमेन रिजर्व है। 8 नंबर ओपन है, 9 नंबर ओपन है, 10 नंबर ओपन है, 11 नंबर जो है वो ओपन फॉर वुमेन किया गया है, 12 नंबर जो है ये ओपन है, 13 नंबर जो है ये भी वुमेन ओपन रखा गया है, 14 नंबर जो ये ओपन है, 15 नंबर एससी रिजर्व है, 16 नंबर ओपन है और 17 जो है वो ओपन फॉर वुमेन है। ये है अभी तक का गणित, अभी तक का ये ताजा सूरत हाल वार्ड्स की रिजर्वेशन को लेकर कि कौन सा वार्ड ओपन है, कौन सा रिजर्व है, कौन सा एससी वुमेन के लिए रिजर्व है, कौन सा ओपन है महिलाओं के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है ये वार्ड्स को लेकर सामने आई है। अब जो 17 वार्ड्स का ये मैंने आपको एक एक करके ब्रेकअप दिया है हर एक वार्ड का, इसमें मैं अब आपको बता दूं टोटल जो एससी रिजर्व वार्ड है सांबा में नई नोटिफिकेशन के हिसाब से ये एससी रिजर्व जो टोटल है ये 4 वार्ड्स हैं। ओपन जो है ये 7 वार्ड है, ओपन फॉर वुमेन ये 4 है और एससी वुमेन रिजर्व जो है ये 2 है। तो ये टोटल वार्ड जो है ये 17 वार्ड्स का लेखा जोखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिजेंटमेंट शो की जा रही है सांबा के लोगों की तरफ से वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन वाइज जो है वो रिजर्वेशन की जाती है वार्ड्स की, कि किस वार्ड में कितनी पॉपुलेशन जो है वो एससी की है, किस वार्ड में कितनी पॉपुलेशन जो है वो ओपन की है यानी जनरल कैटेगरी की है। उसी के हिसाब से बताया जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो वार्ड्स की जाती है। लेकिन यहां पर सांबा में ये देखने को मिल रहा है तमाम वो लोग जो रिजर्वेशन शो कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मान लीजिए एक वार्ड में अगर जो पॉपुलेशन वाइज जो डिटेल है वो ये कहती है कि मान लीजिए एक वार्ड में जो है एससी पॉपुलेशन ज्यादा है यानी एससी कैटेगरी वहां पर ज्यादा है तो उसे ओपन क्यों किया गया, उसे एससी कैटेगरी में फॉल अगर किया जा रहा है यानी एससी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसे एससी रिजर्व किया जाए, ओपन क्यों रखा गया है, यह सवालिया निशान लग गया है। और इसी तरह से कुछ वार्ड ऐसे हैं, मान लीजिए 7 नंबर वार्ड को लेकर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वार्ड नंबर 7 जो है वो एक जनरल कैटेगरी से भरा वार्ड है, वहां पर जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं, मात्र 5 से 6% के आसपास जो वो एससी पॉपुलेशन है वहां पर। लेकिन उस वार्ड को जो है आपने एससी रिजर्व कर दिया,
यानी ओपन होना चाहिए था या फिर ओपन फॉर वुमेन होना चाहिए था, यानी महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो महिलाओं को मौका देना चाहिए था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिजर्व किया गया, एससी रिजर्व किया गया। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो आपको बता रहा था वो इस तरह से हुआ है। यानी वैसे तो एससी 7 नंबर वार्ड जो रखा गया है वो रखा गया है एससी वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक वार्ड यहां पर पॉपुलेशन जो वो एससी की ज्यादा है तो उसे आपने ओपन कर दिया है, अगर एक वार्ड यहां पर जनरल की पॉपुलेशन ज्यादा है आपने उसे एससी कैटेगरी में डाल दिया। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर रिजेंटमेंट शो की जा रही है, जिसको लेकर कुछ लोग जिन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि हम इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, उनको बड़ी उम्मीद थी कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके मन में ये चाव था कि हम लोगों का काम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन अब उनकी जो उम्मीदें हैं वो धाराशायी होने लगी हैं कि अब हमारा मौका जो है वो निकल गया है, अब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको लेकर तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो है वो डीसी ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा का रुख किया है। वहां पर तमाम अधिकारियों से वो मिल रहे हैं, उनसे डिटेल मांग रहे हैं, खासतौर पर वो डिटेल जो नई डिटेल सामने आनी चाहिए थी पॉपुलेशन वाइज, कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो किस वार्ड में किस कैटेगरी की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या एससी की ज्यादा है उसकी डिटेल दी जाए, क्या जनरल की ज्यादा है उसकी डिटेल दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट यही है कि एक वार्ड यहां पर एससी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से वो वार्ड जो है ओपन किया गया है। अगर जनरल कैटेगरी वाला कोई वार्ड है जहां पर ज्यादा जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है तो आपने उसे रिजर्व कर दिया है, यानी वो फॉल करता है ओपन में। इस तरह की चीजें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के हवाले से जो नोटिफिकेशन निकली है उसको लेकर एक समय आपको दिया गया है कि 9 सितंबर तक जो है वो अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें। ऑब्जेक्शंस लोग फाइल करने के लिए निकल पड़े हैं। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद नतीजा क्या सामने आएगा ये देखना होगा, इसको लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जब उन्हें यह पता चला कि हमारा वार्ड ओपन हो गया है, मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का है, जब उसे पता चला कि हमारा वार्ड ओपन है तो वो उम्मीद जो वो हार चुका है। अब मान लीजिए कि कोई ओपन वाला है, उसे पता चला कि मेरा वार्ड तो एससी रिजर्व हो गया है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि इसलिए प्रशासन ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, नोटिफिकेशन आने के बाद उन्होंने ये भी समय दिया है कि आप अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें। ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद अब क्या कुछ चीजें सामने आती है ये देखना होगा। अब जो आज तारीख है ये 6 तारीख हो गई है, 7, 8, 9 तारीख, अभी आपके पास 3 दिन का समय है। इसको लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि समय बहुत कम दिया गया है, अभी मात्र 3 दिन बचे हैं, ऑब्जेक्शंस फाइल करनी है, डिटेल निकलवानी है, पॉपुलेशन वाइज जो पूरा एक रहता है डाटा रहता है जो आपको जिला हेडक्वार्टर सांबा से मिलेगा या फिर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के ऑफिस से मिलेगा, वो डाटा लाना है, उसे मैच करना है, कितनी पॉपुलेशन एससी की है, कितनी ओपन की है, तमाम चीजें हैं। इसको लेकर एक बड़ी एक्सरसाइज लोग भी कर रहे हैं और उसी के साथ जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनी है वो भी तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, एक ये पार्ट तो है ही है। लेकिन जिन्होंने उम्मीद रखी थी कि हम इस बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, यंग जनरेशन इसमें हमने ज्यादा तौर पर देखा कि वो सामने आई, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब ऑब्जेक्शन फाइल करनी है, क्या आप इसमें जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की बात करें तो वो क्या कुछ जो तमाम प्रावधान लाते हैं ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद ये देखना होगा। लेकिन बड़ी अपडेट है कि म्युनिसिपल चुनावों से पहले जो इस समय रिजर्वेशन की डिटेल सामने आई है वार्ड वाइज, वो हमने आपके साथ साझा की है, सांबा की क्या डिटेल है। और इसी के साथ साथ जो है अब रिजल्टमेंट क्यों शो की जा रही है, वो इसलिए कि जो ओपन कैटेगरी वाला वार्ड है वहां पर एससी रिजर्व कर दिया गया है, जो एससी कैटेगरी वाला है वहां पर जो ओपन कर दिया गया। इस तरह का ये जो चीजें देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं एक रिजल्टमेंट लोग शो कर रहे हैं। तो ये ताजा सूरत हाल है, ये ताजा गणित है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल का 17 वार्ड्स का, जिसमें एक बार फिर आपको बता दूं कि एससी रिजर्व वार्ड 4 किए गए हैं, ओपन 7 रखे हैं, ओपन फॉर वुमेन 4 है और एससी वुमेन रिजर्व जो है वो 2 है। तो ये है लेखा जोखा सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के 17 वार्ड्स का। वार्ड नंबर 1 एससी रिजर्व, वार्ड नंबर 2 एससी वुमेन रिजर्व, वार्ड नंबर 3 ओपन, वार्ड नंबर 4 एससी रिजर्व, 5 एससी रिजर्व, 6 वुमेन ओपन, 7 एससी वुमेन, 8 ओपन, 9 ओपन, 10 ओपन, 11 ओपन फॉर वुमेन, 12 ओपन, 13 ओपन वुमेन, इसी के साथ 14 ओपन है, 15 एससी रिजर्व, 16 ओपन और 17
ओपन फॉर वुमेन। तो ये ब्रेकअप है। अब ऑब्जेक्शंस फाइल करने का समय दिया गया है 9 तारीख तक का। क्या कुछ इसमें सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। म्युनिसिपल काउंसिल कमेटीज जो तमाम अर्बन लोकल बॉडीज हैं वहां पर चुनावों की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन सामने आ चुकी है रिजर्वेशन को लेकर वार्ड्स की, और इस रिजर्वेशन के ऊपर भी लोग सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब दुरुस्ती क्या इसमें देखने को मिलती है, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। बड़ी अपडेट फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।